हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच कॉलम वन विद कॉलम टू। कॉलम वन में हमारे पास रिएक्शंस गिवन है और कॉलम टू में उसके रिलेटेड मेजर प्रोडक्ट्स गिवन है। और इन दोनों के मैचिंग से हमारे पास चार जो प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं बच्चों, वो चारों गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है, और दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा कंपाउंड गिवन है बच्चों ए में, वो क्या है? वो है ये ये एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। यहाँ पे एक ही CH2 से लगा हुआ है ब्रोमीन, और ये CH2 इन रिटर्न सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से लगा हुआ है। अब इसका रिएक्शन बच्चों कराया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, EtO माइनस Na प्लस यानी सोडियम मिथोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ DMSO। तो DMSO जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट तो है, बट वो एप्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब वो H प्लस डोनेट नहीं कर पाता है। तो ऐसे सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपके सामने है मौजूद, तो आप आराम से SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कराते हुए इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है। तो ये यहाँ पर से SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा बच्चों, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये अंजाम दे देगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो सिंपल है, OET, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा प्रोडक्ट हमारा मैच कर रहा होगा? ए के साथ हमारा प्रोडक्ट मैच कर रहा है S। तो ए तो मैच कर गया हमारा एस के साथ, यहाँ लिख देते हैं एस। अब आते हैं बी पे। ना बी में आपके पास क्या गिवन है? बी में हमारे पास गिवन है एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और हमारे पास गिवन है EtO माइनस, यानी कि फिर से सोडियम इथोक्साइड ही गिवन है बेसिकली, और उसके साथ हीटिंग कराई जा रही है। अब एक चीज देखिए, हीटिंग का मतलब है बच्चों कि हाइयर टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया जा रहा है, तो हाइयर टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन दिस केस। नाउ एलिमिनेशन रिएक्शन अगर फेवर करेगा तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपके पास एक H है, उस H को EtO माइनस जो बेस है वो बेस की तरह यहाँ पर से रिमूव करेगा। नाउ दिस विल बी गोइंग लाइक दिस, एंड यहाँ पर से ब्रोमीन निकल जाएगा, और आपके पास फाइनली जो है एक अल्कीन प्रोडक्ट के तौर पे बन जाएगा। ये प्रोडक्ट हमारा गिवन है पी में शायद। तो ये हमारा गिवन है पी में, यस। तो यहाँ पर से हमारा पी प्रोडक्ट बन गया बच्चों। अब सी पे आते हैं। देखिए, सी जो है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, यानी कि एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। हाँ, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ अगर आप कोई एक अच्छा बेस दे दिया, न्यूक्लियोफाइल दे दो, या जैसे EtO माइनस हमने Na प्लस दे दिया, ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये EtO माइनस की अगर हम बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसके साथ जो 3 डिग्री के अल्काइल हैलाइड होते हैं वो प्रेफरेबली क्या करते हैं? वो अल्कीन बनाते हैं, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पर H है हमारा लगा हुआ, ऑब्वियस सी बात है, इस H को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ से जाएगा और यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट हमारा ऐसा बन जाएगा, और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारा Q में, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज गिवन इन दी Q ऑप्शन। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे Q मैच कर रहा है हमारा C से। और लास्ट हमारा बच गया है D। और D भी देखिए, अब तो मैंने आपको बता दिया हाइयर टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों। जब हाइयर टेम्परेचर पे सोडियम इथोक्साइड के साथ हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड तो बहुत ही तगड़ा बेस है उसके कंपैरिजन में। और बल्कि बेस जो होते हैं जनरली वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते, बल्कि वो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है बच्चों, ये बल्कि बेस, और बल्कि बेस जो है वो क्या फेवर करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन करा देते हैं यहाँ पे। तो एलिमिनेशन में क्या होने वाला है यहाँ पे? आप देखिए, आपके पास यहाँ पे क्या है? ये H है, ऑब्वियस सी बात है, ये H को यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेगा, ये इधर जाएगा, और ये फाइनली ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, और आपके पास प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा। और ये वही प्रोडक्ट है जो P में दिया हुआ है ना। तो D के साथ भी क्या मैच कर जाएगा हमारा बच्चों? P। अब देख लेते हैं किस किस में मैच कर रहा है। तो A के साथ S को मैच कराना है, A के साथ S,
बी के साथ पी, ए के साथ एस, बी के साथ पी, सी के साथ क्यू एंड डी के साथ पी। ये ऑप्शन हमारा गिवन है ऑप्शन नंबर 1 में। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।